This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 3 दिसंबर 2022 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को खुले दिल से आप रिसीव कर पाए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी क्या सरप्राइजेस लेकर आ रहा है कल का दिन आपके लिए, या कुछ ऐसा है जिसको लेकर प्रिकॉशन में रहना चाहिए। आइए जानते हैं। पहला कार्ड है द लवर्स का कार्ड है। कल आपकी हेल्थ डेफिनेटली इंप्रूव होगी। आपको अगर कोई भी बीपी के रिगार्ड में प्रॉब्लम है, हार्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको एक सिग्निफिकेंट चेंज अपनी हेल्थ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज अ साई ऑफ रिलीफ, है ना, कि चलो कुछ तो अच्छा हेल्थ की टर्म्स पे होने जा रहा है। कल 2 रास्ते होंगे आपके पास। उस रास्ते में से, उन रास्तों में से आपको कौन सा रास्ता चूज करना है ये आपको खुद डिसाइड करना होगा और उसे अगर आप अपने हार्ट से डिसाइड करेंगे, वो चॉइस आप अपने हार्ट से बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। आपको अपने एक्शंस को बड़े ध्यान से लेना है क्योंकि उन एक्शंस का रिएक्शन भी फ्यूचर में होगा। जिस भी रास्ते पर चलेंगे अपने एक्शंस का जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप कोई गलत एक्शन लें या कोई गलत चॉइस बनाए जिसको लेकर आपको फ्यूचर में रिग्रेट हो। कल आप किसी के साथ एक बहुत ही गहरा कनेक्शन बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं, एक ऐसा कनेक्शन जो कि लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। एक तो ये एनर्जी है आपके लिए। व्हाट एल्स, और क्या है। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। क्यों नहीं छोड़ते हैं आप अपने पास्ट को, मुझे तो ये बात नहीं समझ आती। पास्ट आपको हर्ट करता है, बार बार हर्ट करता है। आप फिर कल कोई पास्ट की बात लेकर बैठ जाएंगे जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड रहने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा आपके इमोशंस को तो कोई पर्सन समझता ही नहीं है और आप एक कंफर्ट जोन ढूंढने की कल कोशिश करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। किसी और के साथ कंफर्ट जोन ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। कोई और आपको वो कंफर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकता जो आप खुद को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप अपने इस दुख को अपने अंदर से कंप्लीटली कल निकाल दीजिएगा क्योंकि अगर पास्ट को याद करने की एनर्जी कल है तो हीलिंग की एनर्जी भी है। आप अपने पास्ट से खुद को हील भी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आप पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे अगर आप इस पास्ट की एनर्जी को रिलीज करते हैं कल। तो कब तक इस पास्ट को पकड़े रखेंगे। पास्ट पास्ट था, बीत चुका है, तभी उसे भूतकाल कहते हैं। किंग ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको सामने से कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन मिल सकता है जिसके ऊपर आप बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आप अपने इमोशन से इतने ज़्यादा पीड़ित होंगे कल कि आप अपने इमोशंस किसी के सामने जाहिर ही नहीं करेंगे। अगर कोई पर्सन आपको ट्रस्ट दिखा भी रहा है तो आप उसे उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कल हो सकता है कि आपका कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो या फिर अगर आपका कोई खराब रिलेशनशिप है उसमें कोई तीसरा पर्सन एंटर करके आप दोनों के रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। कल आपको
वाइज एडवाइस मिलने वाली है जिससे कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। और ऐसे किसी पर्सन से ये एडवाइस मिलेगी जो पर्सन सीधा दिल से बात करता है, वो अपने दिमाग लगा लगा के आपसे कोई बात नहीं करने वाला है, अपने दिल की बातें सारी आपके सामने रखने वाला है कि हाँ, वो पर्सन इस सिचुएशन के बारे में ये चीज़ सोचता है। ओके, दैट इज 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको टेंशन तो लेनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज टेंशन वाली एनर्जी नहीं है। अब जब कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, जब सब चीज़ें सही चलने वाली हैं तो अपने पास्ट की किसी बात को लेकर आप बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इस एनर्जी में एंटर करना नहीं है, अपने आप को रिलैक्स रखना है। आपके पास जो कुछ है उसके लिए डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। खुशियाँ ज़िंदगी में हर एक स्फीयर से मिलती हैं हमें, और कल वो खुशियाँ आपको मिलने जा रही हैं। आपके करियर में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी। आपका कोई प्रोजेक्ट था जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, वो कंप्लीट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपकी फैमिली लाइफ जो है वो अच्छी रहने वाली है। घर परिवार के साथ आपके संबंध इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई सपना है जो आपका साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। जब सब चीज़ें स्मूथ चल रही हैं तो इस पास्ट की बात को लेकर आपको क्यों बैठना है। इस एनर्जी को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिएगा। द नेक्स्ट इज 5 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर अपने अंदर ये चीज़ मत लेकर आइएगा कि आपने पास्ट में कुछ खो दिया है। इस चीज़ के ऊपर फोकस करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कुछ भी ईश्वर ने आज तक आपके साथ किया है वो आपकी बेहतरी के लिए ही किया है। अगर इतना ऑप्टिमिस्टिक नेचर रखेंगे, ये पॉजिटिव आउटलुक आपको आपकी लाइफ की परेशानियों से रिकवर करने में आपकी मदद करेगा, और कल तब आप इस एनर्जी को एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, जो लॉस हुआ, जो आपके अकॉर्डिंग एक लॉस है, वो किसी बेहतरी के लिए ही आपका हुआ है। सो इस एनर्जी में कल ऑपरेट कीजिएगा, ये एनर्जी भी रहने वाली है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल आप अपने डायरेक्शन चेंज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कल आपके सामने एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आएगी। जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप सोचा करते थे, सपने लिया करते थे, वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने एक सरप्राइज की तरह आएगी। तब आपको समझ नहीं आएगा कि आपको एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आपको वो एक्शन ले लेना चाहिए और पैशनेट रहना चाहिए हर एक पॉसिबिलिटी को लेकर कल के दिन पर। ठीक है, तो ये सैड 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 सी एनर्जी से बाहर निकल जाइए। सैडनेस सामने से सैडनेस को ही अट्रैक्ट करती है, ये बात आप अब मुझसे बेहतर जानते हैं। ठीक है, इतना टाइम हो गया है अब आपको मेरे साथ जुड़े हुए। सो आइए जानते हैं इस डेक से कि कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, लेट्स सी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर हार्मनी का कार्ड है। कल जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई रिलेशनशिप है आपका जो ठीक हो सकता है। कल आपका हार्ट चक्र अवेकन होता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है। आप कल इमोशनल होंगे, आपके इमोशन सरफेस होते हुए नजर आ रहे हैं, तभी तो पास्ट की बातों को आप सोचने वाले हैं। तो ये एनर्जी ही कुछ इस तरीके की चलती है जिस एनर्जी से फिर आप परेशान हो जाते हैं। सभी एनर्जीज में ऑपरेट करना ज़रूरी नहीं होता है। कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जिन्हें रेजिस्ट जितना ज़्यादा किया जाए उतना दिन अच्छा बीतता है। तो कल के दिन पर आप हार्मनी की एनर्जीज के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो ये अपनी सैडनेस की एनर्जी है इसको लेट गो करना होगा। सो अब हम दूसरा कार्ड देखते हैं। दिस इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। कल के दिन पर आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहेंगी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा अगर आप कर देते पास्ट में तो चीज़ें उस तरह की होती, अगर सामने वाला इंसान वैसा कर देता तो आज चीज़ें कुछ और तरह की होती, आप इतना पास्ट में हर्ट ना होते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चलेंगी और ये आपके दिमाग में एक कश्मकश पैदा करने वाली है। सो इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये चीज़ आपको क्रॉस रोड पर लाकर खड़ा कर देगी। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ज़िंदगी में राह चूज कौन सी करनी है। ठीक है, सो ये एनर्जी है। वॉट एल्स, और क्या है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है। कल आप दूसरों के प्रति इतने इमोशनल मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, बट दूसरे लोग आपके प्रति काफी इमोशनल रहेंगे। ठीक है, आप अपने आप को इमोशनली विड्रॉ करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इमोशनल
हो जाएँगे, तो वो लोग आपको फिर दोबारा किसी टर्मॉइल में एंटर करवा देंगे। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें फिर दोबारा मिस अप हो जाएँगी, आपको ऐसा महसूस होगा। तो एक इमोशनल टर्मॉइल से आप खुद को सेव करने के लिए किसी के भी इमोशंस को समझेंगे नहीं, किसी के इमोशंस की कदर नहीं करेंगे, ठीक है? तो एक इमोशनल विथड्रॉल की स्थिति है यहाँ पर। व्हाट एल्स, और क्या है? द नेक्स्ट इज मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। कल के दिन पर आपको कल मटीरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी। मतलब जो आपकी मटीरियलिस्टिक नीड्स हैं वो भी फुलफिल होती हुई नजर आ रही हैं और आप थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी को लेकर आप काफी फोकस्ड रहेंगे कल, ठीक है? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि अकेले में बिताया हुआ वक्त आपको ज्यादा सुकून दे रहा है। सो इस तरीके की एनर्जी भी है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज चूज वाइजली का कार्ड है। कल के दिन पर चॉइसेस तो आपके सामने रहने वाली है, उसमें से वाइज चॉइस बनाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप वाइज चॉइस बनाते हैं तो दैट वुड बी गुड फॉर यू। कौन सी डायरेक्शन आपको ऑप्ट करनी है इस चीज का अंदाजा आपको लगाना होगा। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी डायरेक्शंस को ऑप्ट करते हैं जहां पर चीजें आपके अगेंस्ट टर्न हो सकती हैं तो वो गलत चॉइस का नतीजा गलत होगा, वो फ्यूचर में आपको पता लग ही जाएगा। तो इसलिए अपनी जो चॉइसेस हैं इन्हें बहुत वाइजली बनाइएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हार्टेक एंड लॉस का कार्ड है। बहुत टाइम से इस हार्टेक एंड लॉस की एनर्जी से आप गुजर चुके हैं, आपके अंदर किसी चीज को लेकर काफी दर्द है। अब लेकिन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको आप अपनी लाइफ में बहुत पहले से अपनाना चाहते थे, वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने कल होगी। तो ये हार्टेक एंड लॉस की एनर्जी ओवरऑल खत्म हो ही जाएगी। लेकिन अगर अपने ही जोन में रहेंगे तो इसे खत्म कर ही नहीं पाएंगे, ये भी एनर्जी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर अपॉर्चुनिटी सामने से आती है और आप अगर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो उसका फायदा कुछ भी नहीं होगा। बहुत टाइम से आप ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे। कल के दिन पर अपनी सोच पर ध्यान रखें, मतलब क्या सोचना है इस चीज को बहुत ध्यान से समझ कर सोचिएगा, ठीक है? और अपने आसपास वाले लोगों से काफी अलर्ट रहिएगा, बिकॉज आपको इमीडिएट कुछ एक्शन लेना पड़ सकता है। तो फॉक्स स्पिरिट का कार्ड है। कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत चालाक हैं वो कहीं ना कहीं आपको सराउंड कल के दिन पर करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पर डव स्पिरिट का कार्ड है। अपने लिए कल आपको शांति का चुनाव करना है। कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस चीज के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। अपने लिए शांति का चुनाव करना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन मानसिक शांति कभी भी नहीं मिलती है। कल मटेरियल, स्पिरिचुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी सब मिल रहा है आपको, लेकिन इस शांति को आप कल अपने दम पर एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो ये बहुत जरूरी होता है लाइफ में। फ्लैमिंगो स्पिरिट का कार्ड है। कल थोड़ा सा पास्ट और फ्यूचर की एनर्जीज के बीच में कुछ झूलते रहेंगे आप, तो इन एनर्जीज के बीच में झूलने की जरूरत नहीं है। पास्ट कभी भी आपका फ्यूचर नहीं बन सकता है, इसलिए अपने प्रेजेंट को ठीक कीजिए और अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पर बफलो स्पिरिट का कार्ड है। आपको कल यूनिवर्स की तरफ से बहुत ही अबंडेंट एनर्जीज मिलने जा रही हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे जैसे हम 12 पोर्टल की ओर बढ़ रहे हैं, एनर्जीज शार्प होती जा रही हैं, एनर्जीज के अंदर बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं और ये एनर्जीज हमें अबंडेंस की ओर लेकर जा रही हैं। सो इस अबंडेंस को अपनाने के लिए तैयार हो जाइए, बिकॉज अगर आप एक्सेप्टेंस में नहीं आएंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर और कैसे हो सकती हैं। तो आइए कल के दिन के अब उपाय कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले अपने कोई नोटबुक उठा लीजिए, कोई पेन उठा लीजिए, ताकि आप नोट कर लें और कुछ भी मिस ना करें। कल शनिवार है, शनिदेव को अर्पित है ये दिन। तो कल के दिन पर आपको काले उड़द की दाल को अर्पित करना है शनिदेव को। ऐसा करने से आपके जो आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं और अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई भी शनि का दोष है तो वो समाप्त हो जाता है। आपको हर शनिवार के दिन पर पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जिनकी कुंडली के अंदर दोष है वो तो ये करना कभी भी ना भूले। अगर आप ऐसा करते हैं उससे भी आपको आर्थिक लाभ होता है और जो भी शनिदेव के रिगार्डिंग कोई भी समस्याएं हैं उसका समाधान आपको मिल जाता है। जो भी आपके कुंडली के अंदर कोई दोष है
वो दूर हो जाते हैं। शनिवार के दिन काली चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद को आप काली उड़द की दाल दे सकते हैं, काला कपड़ा दे सकते हैं, काले तिल दे सकते हैं, ठीक है? काले चने जो होते हैं उसका दान दे सकते हैं आप। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को साढ़े साती का इफ़ेक्ट है, अगर आप ये दान करते हैं उससे आपके जीवन के अंदर खुशहाली आती है। कल के दिन पर आप छाया पात्र का दान भी कर सकते हैं। आप एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लीजिए, उसके अंदर ₹1 का सिक्का डालिए, उसमें अपनी जो रिफ्लेक्शन है उसके साथ आई कॉन्टैक्ट बनाइए और थोड़ी देर बना के रखिए और उस तेल को आप या तो शनि मंदिर में चढ़ा कर आइए या फिर आप भैरव बाबा के मंदिर में देकर आ सकते हैं, या आपके घर में अगर कोई शनि का दान लेने आता है तो आप उन्हें ये दान कर सकते हैं। इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है वो भी कम हो जाती है। और अगर आप अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप उस कटोरी के अंदर जब आप सिक्का डाल रहे हैं, सिक्के की जगह पर आप 5 लोहे की कील डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, जो आपके शत्रु हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे। जब आप शनिदेव के मंदिर जाते हैं, कुछ खास बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। जहाँ पर शनिदेव की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई होती है, वहाँ पर कभी भी आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने घुटने पर बैठकर अपने हाथों को पीछे की ओर रखकर आपको माथा टेकना चाहिए। अगर आप ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की शिला बनी हुई है, वहाँ पर आप नॉर्मली अपने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप शनि चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो वो आप मंदिर में भी पढ़ सकते हैं, अपने घर पर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? अगर आपको शत्रुओं का भय बहुत ज़्यादा सताता है, अकाल मृत्यु का भय आपको बहुत ज़्यादा सताता है, तो कल के दिन पर आप माता महाकाली के मंदिर जाइए। माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए नारियल लेकर जाइए और एक जोड़ी लौंग का ज़रूर लेकर जाइएगा। माँ को श्रृंगार अर्पित कीजिए, माँ को नारियल चढ़ाइए और उसके बाद ये जो एक जोड़ी आप लौंग लेकर जाएँगे, अगर माँ की मूर्ति बहुत ऊँची है तो माँ के कदमों में रख दीजिए। अगर इतनी हाइट की मूर्ति है कि आप जीभ पर अगर ये लौंग रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इससे आपको, आपके परिवार को प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है? और आप माँ से मनन प्रार्थना कीजिएगा कि आपको जो भी डर सताता है वो डर दूर हो जाए और आप भयमुक्त हो जाएँ। माँ अपनी कृपा, अपना प्यार आपके ऊपर ज़रूर बरसाएँगी। एंड कल के दिन पर आपको किसी भी नॉन-वेज चीज़ का सेवन नहीं करना है, ना आपको कोई अल्कोहलिक चीज़ का सेवन करना है, इस बात का ध्यान आप अवश्य रखिएगा। और कल के दिन पर जिन लोगों को साढ़े साती का इफ़ेक्ट है, आप काले या नीले रंग के कपड़े मत डालिएगा। अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो कल के दिन पर ये शनि के दान से भी कई चीज़ें ठीक होती हैं, नहीं तो आप भूरे रंग का कंबल किसी कोढ़ी को दान कर सकते हैं, उससे भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। और अगर आप काली चालीसा कल पढ़ना चाहते हैं तो अपने घर में आप काली चालीसा नहीं पढ़ेंगे। काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है। अगर घर में ये चीज़ पढ़ी जाती है तो घर में गृह कलेश होता है, किसी की अकाल मृत्यु भी हो सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आप कल मंदिर में जाकर काली चालीसा पढ़िए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं इनमें से, तो कल ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। उससे भी शनिदेव ज़रूर प्रसन्न होते हैं। और जब भी शनिदेव से प्रार्थना करें तो ये ज़रूर कहें कि आपसे जाने-अनजाने जो भी गलत कर्म हो गए हैं, शनिदेव उसके लिए आपको क्षमा कर दें और आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। सो आई होप कल के दिन की एनर्जी को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज़ कर पाएँगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।